जोरदार हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पास। कल तक के लिए लोकसभा स्थगित। वेल में पहुंचे विपक्ष के सांसद शिवराज सिंह चौहान पर बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी। विपक्ष पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस में है नाम रखने की सनक। अपने खानदान के नाम पर गांधी परिवार ने योजनाएं चलाई। बिल पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कहा हम बिल का विरोध करेंगे। इस बिल से मनरेगा का खत्म होना तय है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा देश की जनता ने आपको कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजा है। बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा गरीबों का हक छीनने की कोशिश हो रही है। बिल के विरोध में हर राज्य में आंदोलन करेंगे। लोकसभा में जी राम जी बिल पास होने पर बोले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार, कहा हिम्मत है तो नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर दिखाएं। मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने पर विवाद बढ़ा है। संसद परिसर में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश, बीजेपी मुख्यालय तक सुरक्षा कड़ी। इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह समिट भारत और ओमान की पार्टनरशिप को नई दिशा और गति देगी। ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक से प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बात। मस्कट में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कहा हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। ओमान में मिनी इंडिया दिख रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री। प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। दिल्ली के प्रदूषण पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा। AQI के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, कहा गैस चेंबर बनी हुई है दिल्ली। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। BS4 गाड़ियों की एंट्री पर रोक को लेकर उठाए सवाल। कल हो सकती है इस मामले में सुनवाई। पंजाब में निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा हमने मशीनरी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। हमारी जीत हमारे काम का इनाम है। BMC चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर महायुति में पेच फंस गया है। सूत्र दावा कर रहे 125 सीटों की मांग पर शिवसेना अड़ी हुई है। बीजेपी ने 52 सीटें ऑफर की हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। संतों और मठाधीशों की बैठक हुई है। संतों ने गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी यासिर अहमद डार की कोर्ट में पेशी हुई है। 26 दिसंबर तक NIA की हिरासत में भेजा गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोष मुक्त। 2019 में दिया था बयान। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया। जनता से किया वादा पूरा करने के बाद बाल कटवाए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। PDP की महिला विंग ने विरोध किया है। हिजाब विवाद पर माफी मांगने की मांग की है। करूर हादसे के बाद इरोड़ में टीवी के प्रमुख विजय की पहली रैली हुई है। 84 शर्तों के साथ पुलिस ने इजाजत दी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पकड़ी नकली दवाओं की बड़ी फैक्ट्री। स्किन से जुड़ी नकली दवा बनाने का कच्चा माल भी जब्त किया। पश्चिम बंगाल के काकुरगाछी में ऑक्सीजन रिफिलिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में कई जोरदार धमाके हुए।
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में माइनस में तापमान पहुंचा है। गांवों में नदियां जमी हुई हैं। पहाड़ों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। ग्रेटर नोएडा मनी ट्रांसफर करने वाली दुकान में चोरी हुई है। दुकान में रखे हजारों रुपए कैश मोबाइल लेकर फरार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीच सड़क पर दो सांड भिड़ गए। ई रिक्शा को टक्कर मार दी, कई लोग घायल हुए। बिहार में आरा में दादी ने 50,000 रुपए में पोते का सौदा कर दिया। झोला छाप डॉक्टर को बच्चा बेच दिया। 4 आरोपी गिरफ्तार, बच्चा लापता है।